आज हम एक ऐसी दास्तान लेकर हाजिर हुए जिसे सुनकर शायद कोई आंख नम हुए बगैर ना रह सके। एक नौजवान ताजिर जिसने अपनी मेहनत से अपने घर में खुशियां बसाई, अपनी शरीक हयात और दो नन्ही परियों के साथ चंद खूबसूरत लम्हे गुजारने के लिए बलूचिस्तान गया। बच्चों की हंसी, माँ बाप की मुस्कुराहट और यादगार तस्वीरें, इन सब के बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि वापसी का ये सफ़र उन पर क़यामत बनकर टूटेगा और वो सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी खुशगवार सफ़र साबित होगा। इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके दश्त में रास्ता भटकने के बाद उनकी गाड़ी पर अचानक फायरिंग कर दी गई और फिर चंद लम्हों में खुशियों भरा घर मातम में बदल गया। एक बाप अपने बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ गया, एक बीवी की जिंदगी वीरान हो गई और दो नन्ही बच्चियों के सर से उनके बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया। ये सवाल आज सिर्फ उस खानदान का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का है कि क्या वो अपने बच्चों के साथ महफूज सफ़र कर सकते हैं या नहीं। आखिर कब तक बेगुनाह लोग यूं ही दहशतगर्दों के हाथों मारे जाते रहेंगे। इस वाक़े से मुतल्लिक बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब रिजवान इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये जो बलूचिस्तान में पेश आया और कराची के जो हमारे ताजिर, हमारे भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ। यहाँ से शुरू करते हैं सर कि ये बताइएगा कि अली मुर्तज़ा जो ताजिर थे, जो भाई थे हमारे, जो दुनिया में नहीं है इस वक्त, किस तरह का इंसान था, किस तरह का ताजिर था, और उसके हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज़। देखिए, बड़ा नौजवान लड़का था, 26 साल उसकी उम्र थी और समझ लें 2 बच्चियों का बाप था वो, और अपना घर का कमाने वाला, बड़ा अच्छा कारोबार करता था, मेहनत करता था, अपने घर जो है लोगों के जो है वो लेके जाता था, अपने घर वालों की जो है वो देखभाल करता था और बड़ा यानी घर का जो है वो बड़ा लाडला था वो। और समझ लें कि कोई जो है वो एक तरीक़े से एक मार्केट की रौनक भी था। मार्केट में जो है वो उसकी दोस्तियां भी थी, बहुत से दोस्तों से उसका मिलना जुलना भी बहुत था वो। तो एक समझ लें एक अच्छा शख्स, एक अच्छा नौजवान जो है जिस दुनिया से रुखसत हो गया। देखिए, इस तरह के अजीब वाक़यात, बड़े दिलखराश वाक़यात जो होते हैं, इंसान को एक सोग में मुब्तला कर देते हैं। एक दुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर उस ख़ानदान की बात की जाए तो वो तो सारी ज़िंदगी जो है वो इस मलबे तले अब दब गए हैं, इस बोझ तले जो है वो दब गए हैं। अली भाई के बारे में जब ये सारा वाक़या जो हुआ, ये गए हैं जिस तरह बलूचिस्तान, और उस बीच आप लोगों से, आपसे कभी ऐसी कोई बात हुई हो जब अभी ये बलूचिस्तान इन्होंने ट्रैवल किया था, या जो बाकी जो ताजिर हैं, उनके जो दोस्त यार हैं, उनसे कोई बातचीत हुई इस हवाले से? कभी ऐसे बीच में गए हैं, कभी बताया हो, जैसे अभी गए थे कि जो बताया जा रहा है कि गूगल मैप का इशू था, नेट का इशू था, तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने कोई ऐसी बात कभी कोई मैसेज आया उनकी तरफ से, कुछ पता? देखिए, वो बड़ा आपने देखा कि वो सोशल मीडिया पे जो उसने सब अपनी जो है लगाया था, जाते हुए अपनी फैमिली के साथ खुश था, जा रहा था रास्ते में और सब चीज़ें जो है वो एंजॉय कर रहा था, सफ़र को भी और अपना वहाँ के इलाके को भी। बेसिकली वो पहली मरतबा जो है वो कोयटा गया है। अच्छा, पहली मरतबा जा रहे थे? पहली मरतबा कोयटा गया है वो। और वो बाकी जो है हैदराबाद और इधर जाना था उसका, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली जो है 3 दिन की छुट्टियाँ थी, 8, 9, 10 मुहर्रम की छुट्टियाँ, 3 दिन छुट्टियाँ थी। तो उसने कहा कि इस सिलसिले में जो है अपने फैमिली को जो है वो घुमाने के लेके जाए कोयटा। कोयटा जो है हमारा करीब है, तकरीबन 8, 10, 12 घंटे का सफ़र है जी। तो उसलिए जो है 7 मुहर्रम का वो गया है यहाँ से, और उसके बाद 3 दिन वहाँ रहा है वो। और 3 दिन बाद जो है वो आप समझ सकते हैं कि 10 मुहर्रम को जो है वो तकरीबन कोई 10:30 से 11 बजे के 10:30 बजे के बाद जो है वहाँ से रात को निकला है कराची के लिए। और जहाँ तक उनके वालिदैन ने बताया या उनके दोस्तों ने बताया, क्योंकि आप समझ लगते हैं एक नया शख्स जो जा रहा है कोयटा, तो वो लोकेशन की मदद से गया वो। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो लोकेशन की मदद से गया, जब वापसी भी आया उसी तरह से लोकेशन की तरफ से गया। तो वहाँ जो वापस आ रहा था तो रात के अंधेरे में जो आप समझ सकते हैं गूगल मैप जो है वो कुछ कभी कहीं का और रास्ता दिखाता है, 2-3 रास्ते दिखाता है वो। ठीक है। कराची के कई, वो चाहे वो सखर का जाता हो या और जगह जाता हो, मतलब अलग अलग रास्ते दिखाता है। जो शॉर्टकट रास्ता दिखाया उसमें वो चल दिया, वो उस रास्ते को फॉलो किया। उस रास्ते को फॉलो किया उसने। उस फॉलो करने के बाद उसको नहीं पता था
कि ये इलाका कैसा है, क्या है, क्योंकि पहली मरतबा ना वहाँ पे वाकिफ़ था वो बलूचिस्तान से। उसमें जो है उसका जो है ये हादसा पेश आया, उसके साथ जो है उसको दहशतगर्द ने जो है उसको जो है शहीद किया। उसकी बीवी को जो है वो 5 गोलियां लगी। जी बिल्कुल। और बच्चियां जो थी उसकी 5 साल की और एक 4 साल की नन्ही बच्चियां, वो महफूज रहीं। और समझ लें कि एक कैराम था, एक कर्ब था उसकी बीवी का। उसकी हिम्मत, मैं उसकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। मेरी पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है। जो है समझ लें आप, उसने अपनी बच्चियों को भी देखा, एक बेईमान और एक समझ लें आप बिल्कुल तारीखी जगह पे, और इतना बड़ा हादसा, और एक अपने जो है वो शौहर को जो है उसकी लाश के साथ, उसके साथ बच्चियाँ, और बिल्कुल बेयार और मददगार जो है वो वहाँ तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे जो है वो 6-7 घंटे जो है वहाँ रही। उसके बाद उन्होंने अपने घर कांटेक्ट किया या उसके बाद फिर कोयटा कांटेक्ट हुआ। तो कंटिन्यू मुझे बताया गया कि उनकी जो हमारे दुकानदार है हमारा अली मुर्तज़ा की जो वालदा है, वो कंटिन्यू 6-7 घंटे जो है वो कांटेक्ट कंटिन्यू करती रही। मतलब कंटिन्यू 6-7 घंटे वो कॉल में लगी रही, उससे बात करती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। और वो जो है अपने बच्चों को जो है वो कहती रही कि भाई अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं कहीं बेहोश होती हूँ तो अपनी पप्पो को कॉल कर लेना। बाकायदा उसने एक बड़ी जो उनकी बेटी थी, उसने कहा ये इसको कॉल कर लेना। लेकिन वो बड़ी हिम्मत, बड़ी दिलेर औरत थी और है माशाल्लाह। और उसने जो है वो अपना जो है सफ़र किया वहाँ से कोयटा से, इस हालात में गोली लगने के बावजूद, खून की उसकी जो है वो ड्रिप लगी हुई थी। उसके बाद अपने शौहर के जस्से खाकी लेके आई, उसके बाद अपनी बच्चियों को लेके आई। उनकी जो हमारे दुकानदार हैं उनकी वालदा, उनके जो भाई और उनकी बेटी जो वो गई जाके उनको लेके आई। तो बड़ा हिम्मत का काम किया उन्होंने, बड़ी हिम्मत का काम किया और बड़ा हौसले का काम है कि जो है एक जिसकी दुनिया ही उजड़ गई, जिसके शौहर का जो है वो साया उससे चला गया, उसकी बच्चियों का जो है उसके ऊपर साया चला गया। आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होगी और कितनी, और जो है मैं जो है ऐसी जो है बेटी को जो है मैं सलाम पेश करता हूँ। और अल्लाह ना करे मेरी दुआ ये है कि आइंदा ऐसा कोई खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो। बिल्कुल हम सबकी दुआ है, पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। बिल्कुल। आपकी तो उनकी फैमिली से इस हवाले से बातचीत भी हुई है, तो हमें ये भी पता चला है जो उन्होंने कुछ चीज़ें मीडिया को बताई हैं अब तक उस हवाले से कि जी उन्होंने मना भी किया था, शायद जब बेटा जाने की प्लान कर रहा था तो उन्होंने उसको मना किया था कि बेटा बलूचिस्तान की तरफ नहीं जाओ। तो ये बलूचिस्तान की तरफ नहीं जाओ जो चीज़ है, क्योंकि माजी में बहुत सारी चीज़ें हम और आप सुन चुके हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। तो क्या यही खौफ था, उनके वालिद ने यही बताया था, क्या यही खौफ था जिसके से वो मना कर रहे थे उसको जाने से? देखिए हर वालिद को जो है वो कोशिश रहती है कि अपना उसका बच्चा महफूज रहे, सेफ रहे। तो उसको मना भी बिल्कुल किया हुआ उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बलूचिस्तान हमारा मुल्क है ना, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है कोयटा, कोई नो गो एरिया नहीं है जी। या तो नो गो एरिया जो बना रहा है उसके खिलाफ जो है वो काम करें। जो नो गो एरिया है, लोग जाते हैं तफरी करने, घूमने के लिए गए, तो अगर ये उसको जो है बेचारे को जो है उसकी लाश भेजी गई। बलूचिस्तान का ऐसी रिवायत नहीं रही, बलोचों की ऐसी रिवायत नहीं है कि कोई भी जो है अपने मेहमान के साथ जो है ऐसा बर्ताव करे। ये कौन लोग हैं, कौन दहशतगर्द हैं जो ऐसे जो है वो उन्होंने जो है वो औरत को भी जो है वो देखा नहीं और उसके जवान शौहर को भी जो है देखा नहीं। तो मेरी समझ नहीं आता ऐसे दहशतगर्द, जो भी दहशतगर्द इसमें जो है शामिल हैं, उनके खिलाफ जो है वो इंतज़ामिया को जो है एक्शन लेना पड़ेगा। बेगुनाह बेकसूर लोगों को जो है वो जो लहू बहाया जा रहा है हमारे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। ये एक नो गो एरिया नहीं होना चाहिए मुल्क में, नहीं नो गो एरिया ने, इसमें सरकार की रेट होनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो भी गवर्नमेंट को रेट को चैलेंज करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ये जानना चाहूँगा, ये भी कहा जा रहा है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी फैमिली से बात हुई है, शायद आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि क्या उन्हें वहाँ पर किसी ने रोका था जब ये वाक़या पेश आया है? वो जो दहशतगर्द हैं वो क्या अचानक फायर किए गए हैं या उन्हें रोका गया है, उनकी तलाशी ली गई है, उनसे बात की गई है, उनकी वाइफ ने कुछ फैमिली को कुछ बताया होगा जो आपको? देखिए मेरी जो बात हुई उनके वालिद साहब से जी, तो वो उनकी बड़ी तकलीफ में है, वो कर्म में है। बहुत मैं ज़्यादा उससे कोशिश भी नहीं करी इस तरह की, क्योंकि वो जब वो लम्हा आता है बात करने का या जो उनके दिमाग में वो सीन आता है तो बड़ा
तकलीफ दे होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा तकलीफ दे होता है। तो मैं सिर्फ उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई है, बकौल वो कहते हैं कि उनकी जो है उनकी रौजा से और उनकी बेटी से जो है उनकी बहू की बात हुई। उनका यही कहना है कि वो जो है रास्ता भटके हैं, भटकने के बाद जो है वो जो है उनको पे जो है वो जो उन पर फायरिंग की गई है, और जो फायरिंग की गई है वो बेइंतहा गाड़ी छलनी हो गई, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जो उनकी बच्ची थी, छोटी बच्चियाँ थी, वो महफूज रही, और उनकी जो अहलिया को जो है वो गोली लगी। तो एक समझ लें एक जान गई है, एक जान गई है, और जान की जो है वो आप कीमत कोई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और लेकिन हम इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है जो भी अखराजात हैं उस हमारी बहन के जो हॉस्पिटल के, वो जो है वो बेयर भी कर रही हैं वो। इसके अलावा उन्होंने जो है वो सीएम साहब अभी आए थे, सीएम बलूचिस्तान, बिल्कुल सरफराज मुफ्ती साहब उनके घर पे भी गए। इसके अलावा गवर्नर सिंध साहब भी आए, वो भी घर में गए उनके। इसके अलावा और भी नुमाइंदे सिंध के नुमाइंदे आ रहे हैं, मुल्का वाब साहब की जो है वो आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक कि बच्चियाँ ये बड़ी नहीं होती, जो इनके अखराजात हैं बच्चियों के, जो तालीम के, वो पूरी जो हुकूमत बलूचिस्तान, ये हुकूमत बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती साहब ने कहा कि बिल्कुल जो है हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। और उन्हें ये भी कहा कि ये जो सीट है हमारी आने जाने रहती है, लेकिन मैं बहैसियत सरफराज मुफ्ती ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जो है इनकी जो किफ़ालत है वो इंशाल्लाह जो है वो हम कराएंगे। और इंशाल्लाह जो है जब तक कि ये 16 साल की नहीं होती तब तक के जो है इनकी पढ़ाई की जो अखराजात जिम्मेदारी वो लेने को उन्होंने कहा कि बिल्कुल तैयार है। और बाकायदा मीडिया में भी जो है उन्हें ये इसकी बात की जो तायद की है।